Welcome to my YouTube channel. So today we will discuss the balance of payment. So let's we start. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का सिमेट्रिक रिकॉर्ड है, ठीक है। उस रिकॉर्ड में क्या होगा, सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगी। ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो है, बट किस ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, वो ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, मतलब जो कंट्री के रेसिडेंट्स के द्वारा ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं उसका रिकॉर्ड जो है दैट इज़ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री, ठीक है। किसी भी एक कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, उसके रेसिडेंट्स के द्वारा की गई सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस होंगी उसका रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा, ठीक है। एंड अनदर वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो बेसिकली एक टाइम पीरियड गिवन होगा आपको, जो हम देखते हैं 1 ईयर का होता है, टाइम पीरियड इज़ 1 ईयर, ठीक है। एक साल के अंदर इकोनॉमिक के रेसिडेंट्स के द्वारा जितनी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, जितनी पेमेंट्स और रिसीट्स ली जाती हैं, ठीक है, उन सब के सिमेट्रिक रिकॉर्ड को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिमेट्रिक रिकॉर्ड है। किस चीज़ का सिमेट्रिक रिकॉर्ड है? सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शंस कौन कर रहा है? रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। किसके साथ कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस? रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री किसके साथ कर रहे हैं? विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड के साथ उनकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। कब हो रही हैं? विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम कब का है? 1 ईयर का, ठीक है। तो अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग सिंपल वर्ड्स में आप समझो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सिमेट्रिक रिकॉर्ड है। इकोनॉमिक के जो रेसिडेंट्स हैं उनका बाहर के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक साल के अंदर अंदर, उन सबका सिमेट्रिक रिकॉर्ड क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, ठीक है जी। जैसा कि किंडरबर्ग के द्वारा बोला गया है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज अ सिमेट्रिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन इट्स रेसिडेंट्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है। इसका मतलब भी वही है कि जो रेसिडेंट्स हैं उनकी ट्रांजैक्शंस हो रही है किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। उसका सिमेट्रिक रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। बात वही बोली हुई है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री के रेसिडेंट्स की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन का जो सिमेट्रिक रिकॉर्ड है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, उसकी टर्म्स हमने पढ़नी है। जैसे विजिबल गुड्स हो गया, ठीक है, विजिबल आइटम्स होगी, इनविजिबल आइटम्स होगी, यूनिलेटरल हो गया, कैपिटल ट्रांसफ़र हो गया। अब इसको समझते हैं ये चीज़ें क्या होती हैं। देखो विजिबल आइटम्स में क्या आता है कि जो चीज़ें आप टच कर सकते हो, ठीक है, जिस चीज़ को आप फिज़िकली टच कर सकते हो, सीन कर सकते हो, वो आपकी विजिबल गुड्स में आ जाएंगी। उन चीज़ों का ट्रांजैक्शन, विजिबल गुड्स का ट्रांजैक्शंस लाइक कोई भी आपका मटीरियल हो गया, ठीक है, कोई भी आपकी फिज़िकल थिंग हो गई, कोई भी मशीन हो गई या फिर कोई भी कमोडिटी हो गई, वो सारी की सारी विजिबल गुड्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इनविजिबल गुड्स, ठीक है। इनविजिबल गुड्स में क्या आ जाएगा? इनविजिबल गुड्स में वो चीज़ें आ जाएंगी जिसको आप फिज़िकली टच नहीं कर सकते, ठीक है। आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी इनविजिबल गुड्स में आ जाएंगी, और जितनी भी आपकी गुड्स हैं वो सारी विजिबल गुड्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ यूनिलेटरल। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स क्या होते हैं? जो कंट्रीज़ को गिफ्ट्स और डोनेशन के रूप में मिलते हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री को अनदर कंट्री से जो डोनेशन और गिफ्ट्स के रूप में मिलता है दैट इज़ अ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफ़र क्या है? कैपिटल ट्रांसफ़र आपका रिलेट करता है कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स पे, ठीक है। इसमें आपकी बोरोइंग आ जाएगी, रीपेमेंट ऑफ लोन्स आ जाएगा, जो आप लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो भी आपका एक्सचेंज ही हो रहा है ट्रांजैक्शंस का। रीपेमेंट ऑफ लोन जो है वो भी ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज है, ठीक है। देन परचेज ऑफ एसेट्स हो गया, मतलब आपके एसेट्स और लाइबिलिटी। जो मेन थिंग इसमें क्या है कैपिटल ट्रांसफर्स को समझने का, कि कैपिटल ट्रांसफ़र जो है ये आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी का स्टेटस जो है ना उसको चेंज कर देती है, ठीक है। कैपिटल एसेट्स जब होते हैं, कैपिटल ट्रांसफ़र्स होते हैं, उसमें कैपिटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कंट्री के चेंज हो जाते हैं, उसको हम कैपिटल ट्रांसफ़र्स बोलते हैं। बट वो जो बाकी 3 हैं उन 3 चीज़ों में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। सो नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। फीचर्स में क्या आ जाएगा?
फर्स्ट सिमेट्रिक रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये एक सिमेट्रिक रिकॉर्ड होता है, अभी पढ़ा। विजिबल और इनविजिबल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का ट्रांजैक्शन होता है। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पीरियड है, 1 ईयर का टाइम पीरियड है। डबल एंट्री, डबल एंट्री मतलब इसमें जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसमें डबल एंट्री है। डबल एंट्री का मतलब क्या है, जो रिसीव कर रहे हो रिसिप्ट्स भी आ रही हैं, और जो आप पे कर रहे हो जो पेमेंट्स है जो आपकी जा रहा है वो भी इसमें रिकॉर्ड होगा, और जो पैसे आ रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल होगा। ठीक है, सो डबल एंट्री का मतलब क्या है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दोनों को देखा जाएगा। नेक्स्ट है ऑलवेज इन बैलेंस। ऑलवेज इन बैलेंस में क्या होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ऑलवेज इन बैलेंस होगा। ठीक है, टोटल डेबिट्स जितने हैं वो टोटल क्रेडिट्स के इक्वल होंगे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज भी इक्वल, जितना आप पे कर रहे हो उतनी आप रिसीव कर रहे हो, दैट विल बी इक्वल इन फॉर्म। सो नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं। कैसे ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज इक्वल ही रहे हमारी इकॉनमी में। ठीक है, ये अप एंड डाउन चला जाता है। सो टाइप्स में फर्स्ट टाइप है फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फ़ायदे में है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट फ़ायदे में कब होगा, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, इसमें दो चीज़ें होती हैं, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। ठीक है, रिसिप्ट्स मतलब पैसे आ रहे हैं, पेमेंट्स मतलब पैसे जा रहे हैं। तो हमें फ़ायदा कब होगा, जब हमारे आने वाले पैसे ज़्यादा हो जाएं पेमेंट से। ठीक है, मतलब हमारी रेवेन्यू या रिसिप्ट्स ज़्यादा हो जाएं, रिसिप्ट्स हमारी ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, रिसिप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं पेमेंट से, सो उस केस में क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस हो जाएगा। उस केस में हमारे पास फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी हुई है, व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन पेमेंट्स, जब रिसिप्ट्स ज़्यादा हो जाएंगी पेमेंट से, सो वो हमारा फेवरेबल केस होगा। सो इस फॉर्मूले को किस तरह उन्होंने लिखा हुआ है, फॉर्मूले में लिखा हुआ है आर माइनस पी। आर माइनस पी जो है दैट इज़ अ रिसिप्ट्स जितना हम ले रहे हैं माइनस जितना हम दे रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव में आंसर दे रही है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, पॉजिटिव में आंसर दे रही हैं, तो हमारा फेवरेबल होगा। देखो पॉजिटिव किस तरह आएगा, पॉजिटिव को समझने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर आर हमारा ज़्यादा है, लेट्स सपोज आर हमारे पास 4 है एंड पी हमारे पास कम है, पी हमारे पास 2 है। आई विल चेंज द पेन। आर हमारे पास, ठीक है, 4 है, आर जो है वो 4 है एंड पेमेंट्स हमारी 2 है। सो अगर रिसिप्ट्स ज़्यादा हो रही हैं और पेमेंट्स कम हो रही हैं, सो दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, सो ये हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो ही रहेगा। सो यही तरीका मैंने बोला फेवरेबल कब होगा, जब हमारी रिसिप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी पेमेंट से। ठीक है, ठीक है जी, रिसिप्ट्स जब ज़्यादा हो जाएंगी पेमेंट से तो हमारा फेवरेबल होगा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट केस चलता है, अगर हमारी रिसिप्ट्स जो हैं, आने वाले पैसे जो हैं वो हमें कम आ रहे हैं, बट जो पेमेंट्स हैं वो ज़्यादा जा रही हैं, जा ज़्यादा रहा है, आ कम रहा है, सो वो हमारा लॉस हो जाएगा, दैट इज़ अ अनफेवरेबल केस। ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला है वो किस तरह बनेगा, देखो जो हमारी रिसिप्ट्स हैं अगर वो कम है, पेमेंट्स ज़्यादा हो गई, तो नेगेटिव आंसर आएगा। किस तरह, अगर हमारी रिसिप्ट्स हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, 4 हम दे रहे हैं, तो इसमें हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव जो है 0 से छोटा होता है। ठीक है, सो इस तरह आप फॉर्मूले को याद कर सकते हो। बाकी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हमारी रिसिप्ट्स कम हो जाएं पेमेंट से, सो तब हम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट केस में होते हैं। ठीक है, लॉस वाले केस में होते हैं। व्हेन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स रिसिप्ट्स आर लेस देन पेमेंट्स और देयर डिफरेंस इज नेगेटिव। ठीक है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी समझाया, जब
रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दोनों इक्वल हो जाएं। देखो अगर दोनों इक्वल हो गए, जितना हम रिसीव कर रहे हैं उतना ही पे कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, सो इक्वल टू ज़ीरो होने का मतलब क्या हो गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बैलेंस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले मीनिंग देखते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी एक सिमेट्रिक रिकॉर्ड है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरह, बट इसमें कौन सा सिमेट्रिक रिकॉर्ड रखा जाता है, द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ए कंट्री। ठीक है जी, इसमें वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो हो रहा है कंट्री में, किस चीज़ का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, ये चीज़ बहुत ध्यान से देखने वाली है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट किस चीज़ का हो रहा है, वो मेन है विजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। अभी हमने किया ना विजिबल इनविजिबल गुड्स, सो इसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है कंट्री में, वो हमारा हो जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है जी, अगर हम सिमेट्रिक रिकॉर्ड देख रहे हैं सारी इकोनॉमी ट्रांजैक्शंस का, इसमें आपका विजिबल्स भी आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 1 सेकेंड। ओके, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक सिमेट्रिक रिकॉर्ड है सिर्फ विजिबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का। ठीक है, जो कंट्री में विजिबल गुड्स की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है उस चीज़ का सिमेट्रिक रिकॉर्ड है बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सभी ट्रांजैक्शंस का सिमेट्रिक रिकॉर्ड है। सभी ट्रांजैक्शंस का मतलब विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स, सभी ट्रांसफर्स का जो सिमेट्रिक रिकॉर्ड है दैट इज़ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, वही अभी हमने ऊपर जो पढ़ा कि इसमें सिर्फ विजिबल गुड्स आती हैं, इसमें दोनों इंक्लूडेड है, विजिबल भी है, इनविजिबल भी है, और कैपिटल ट्रांसफर्स भी ऐड होते हैं। ठीक है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है नैरो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रिकॉर्ड इसका क्या है, इट इज़ एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ड। सिर्फ इसमें विजिबल गुड्स एंड सर्विसेज है, इसलिए इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होगा। बट उसी कंपैरिजन में अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट ले रहे हैं तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ड के साथ कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, बिकॉज उसमें सारा का सारा ट्रांजेक्शन्स जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है जी,